जो नियम आए हैं, ये किस तरह से विभेदकारी नियम है, किस तरह से विभाजन बढ़ाने वाला, असमानता बढ़ाने वाला नियम है कि हुँ, आपने फर्जी कंप्लेंट पर किसी तरह की कार्रवाई से मना कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं होगी फर्जी अगर कंप्लेंट पाई गई। अब जी, इसके रिपरकशन सोचिए आप ज्ञानेश्वर जी, हम नहीं कह रहे हैं कि 80% या 85% जो बहुजन जिनको आपने जोड़ा कि ये एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, पीडब्ल्यूडी सबको मिला करके जो पीपल्स विद डिसेबिलिटी 80-85%, 80% अगर हो जाते हैं, हम ये हुँ, नहीं हुँ, कह रहे कि सब लोग गलत हैं या सब इसी काम के लिए जा रहे हैं, सब आदमी पढ़ने जा रहा है। लेकिन बिल्कुल। अगर इसमें से 10% भी अगर बदमाशी करने पर उतर आए, 10% कह रहे हैं, 5% हुँ, भी बदमाशी करने पर उतर आए, तो जितने सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका तो जीना मुश्किल कर देगा वो बार सही बार बात उनके है। खिलाफ गलत कंप्लेंट करेगा। ऐसी हुँ, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, उसके आधार पर हम ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि हम कोई काल्पनिक बात कर रहे हैं, ऐसी चीजें हुँ, होती हैं। और हम जी, लोगों ने देखा, अभी कुछ दिन पहले ही इस बात की चर्चा थी कि गुड़गांव में एक महिला ने 9 थानों में शिकायत की, उत्पीड़न की, यौन उत्पीड़न की, अलग अलग लोगों के बिल्कुल। खिलाफ 9 थानों में। अगर हुँ, इस तरह का कोई प्रोफेशनल, कोई में ओबीसी का, एससी एसटी का बच्चा, हम बाकी सब पढ़ने वाले होंगे, जो आदमी उच्च हुँ, शिक्षण संस्थान में जा रहा है 12th पास करके, वो निश्चित रूप से पढ़ने वाला और एक सामान्य लिमिट से बेहतर विद्यार्थी होगा। हम ये नहीं करेंगे सब जाकर के यही करेंगे, लेकिन जी, अगर 5%, 10% बच्चे भी अगर ये करने लगे, अब चूंकि आप फर्जी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वो लोगों के खिलाफ अगर फर्जी कंप्लेंट करता रहे टीचर के खिलाफ, टीचर ने उसको डांट दिया क्लास में, कैंपस में टीचर ने उसको सिगरेट पीने से रोक दिया, कैंपस ने उसमें टीचर ने उसको कैंपस में किसी दूसरे बच्चे से लड़ने से रोक दिया, और वो उस टीचर के खिलाफ कंप्लेंट कर दे, तो उस टीचर के हुँ, खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी।